अब जैसे कि ये हमारी आयुर्वेदा फॉर अ कॉमन मैन या आयुर्वेदा फॉर बिगनर्स की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहे हैं कि एक जैसे बच्चे को सिखाते हैं कि कैसे होता है। तो आज का हमारा टॉपिक एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसमें मैं एक एलिमेंट के बारे में बात करूंगा, यहाँ पे अग्नि यानी फायर तत्व के बारे में बात करूंगा। वैसे तो सारे ही एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज की डेट में फायर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अग्नि तत्व की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो क्यों इंपॉर्टेंस है? आज की डेट में जिस टाइप की प्रॉब्लम्स है, डाइजेशन, लोगों को ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों को जो प्रॉब्लम है डाइजेशन की है। और डाइजेशन अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो खाना अगर कोई आपको पचाता है पेट में तो वो अग्नि तत्व पचाता है आपका, ठीक है। और फिर आज की डेट में ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा बातें होती हैं कि आपने ट्रांसफॉर्म किया, बॉडी ट्रांसफॉर्म कर लिया, कुछ भी ट्रांसफॉर्म कर लिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन की बातें आज की डेट में। टॉक्सिन्स अगर कोई बर्न करता है, कोई एलिमेंट इनमें से जो आपके सबसे बेस्ट टॉक्सिन्स बर्न कर सकता है, अग्नि तत्व बर्न कर सकता है। और फिर कुछ लोग बात करते हैं कि फॉरएवर यंग रहने की, कि हमेशा हम यंग रहेंगे जिंदगी भर, इस टाइप की चीज़ें। तो इसमें सबसे बड़ा रोल अग्नि का ही होता है। देख लीजिए, आप कितने भी आपने एक्टर्स वगैरह देखे होंगे, वो ज़्यादातर यंग दिखते हैं क्योंकि वो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज से क्या बनता है? अग्नि तत्व। तो हे गाइस, टू दिस साइड लेट्स स्टार्ट विद। मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताता हूँ। मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो थोड़ी स्पिरिचुअल साइड रखूँ, कॉमन सेंस की साइड रखूँ और बोरिंग ना बनाऊँ जैसे कि हो जाता है। तो मैं कॉमन चीज़ें बताऊँगा जिससे आप रिलेट कर पाओगे और डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे यहाँ पे। तो सबसे पहले कि एक मैं बताता हूँ कोई स्टोरी कि कई लोग ना मेरे से कहते हैं यार सुबह सुबह ना मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, मतलब जब सूरज भी नहीं निकला तब जाना चाहिए, बहुत अच्छा है। पहले लोग कहते थे अच्छा होता है। तो अब मैं अगर आपको आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट से, अगर आप कॉमन सेंस से आयुर्वेद का आपने कॉन्सेप्ट पता है, तो अब आपको ये थोड़ा समझ जाना चाहिए कि सुबह सूर्य निकलने से पहले मॉर्निंग वॉक पे या रन पे जाना गलत है। क्यों? मैं बताता हूँ हमारी सिटी के हिसाब से क्यों गलत है। क्योंकि हमारी सिटी में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। अब आज की डेट में हमने क्या कर दिया है, एयर पॉल्यूशन बहुत है, तो हमने एयर एलिमेंट यहाँ पे कर दिया है खराब। एथर एटमॉस्फेयर होता है आपका, अपने अपना एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा खराब कर दिया है, ठीक है। वाटर भी हमने बहुत ज़्यादा खराब कर दिया है, जो हम पानी पीते हैं वो भी साफ नहीं होता, हमें प्योरीफायर का यूज़ करना पड़ता है, उसको प्योर करना पड़ता है किसी न किसी तरह से, तब जाके पानी पीते हो। और अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी भी हमने यहाँ पे पॉल्यूट कर दी है। सिर्फ एक एलिमेंट जो बचा है जिसे आप पॉल्यूट नहीं कर सकते, वो बचा है फायर एलिमेंट। और अर्थ पे फायर एलिमेंट कहाँ से आता है? सूर्यदेव से। जब सूर्यदेव से फायर एलिमेंट आता है तो इन सबके जो इफेक्ट जो पॉल्यूटेड हैं वो कम हो जाते हैं। इतना पावरफुल होता है यहाँ पे फायर एलिमेंट। तो अब आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि मैं, कोई मेरे से कहता है कि यार सूर्य निकलने से पहले आपको वॉक पे जाना चाहिए या दौड़ पे जाना चाहिए, मैं उन्हें मना करता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्यदेव मिसिंग होते हैं, बहुत टाइम से सूर्यदेव मिसिंग है, इनका पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ चुका है। तो बेसिकली तो हवा का ही हुआ ना, हवा और एटमॉस्फेयर का हुआ। अब चलो पृथ्वी पे भी चल रहे हो या पानी का भी बहुत ज्यादा रोल नहीं है यहाँ पे, लेकिन मेन एटमॉस्फेयर, आप सांस बहुत ज्यादा ले रहे हो जब वॉकिंग कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो, तो मैं बिल्कुल मना करता हूं कि आप नहीं, जब तक सूर्य नहीं निकल जाते, सूर्यदेव नहीं निकल जाते, आप वॉकिंग या फिर कोई भी मतलब ऐसी जो आउटडोर्स है, यहाँ पे बहुत सारी आपको सांस वगैरह ये सब लेनी है, वो नहीं करनी है। तो ये आयुर्वेद का सिद्धांत यहाँ पे लगता है। जैसे कि आयुर्वेद एक मतलब वही नहीं है कि साइंस ही नहीं है कि ऐसे ऐसे रूल्स लिख दिए और आप मुंह उठा के ऐसे फॉलो कर लो। ये एक आर्ट भी है, इस तरह से आप इसे लेके आ सकते हो और समझ सकते हो कि कैसे है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस है फायर एलिमेंट। अब एक किया आयुर्वेद का मेरा एक बहुत फेमस कोट है, मुझे मेरा एक फेवरेट है, यू आर नॉट वॉट यू ईट इडियट्स। आप वो नहीं हो जो आप खाते हो। आज के डेट में बहुत फेमस है ना, यू आर वॉट यू ईट। अब बनाना खाओ तो अब बनाना हो, अब मोमोज खाओ तो अब मोमोज हो। तो यहाँ पे आयुर्वेद कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। यू आर नॉट वॉट यू ईट, तो आप क्या हो? यू आर वॉट यू डाइजेस्ट। जो आप डाइजेस्ट करके अपना बना सको, आप वही बनोगे। आप खा लो, आपने नहीं पचा पाए, आपको नहीं लगा, वो किसी काम का नहीं है। आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट नहीं ऐसे चलता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि अग्नि की टाइप्स के हिसाब से। एक एग्जांपल लेते हैं कि खाना पक रहा है, ठीक है ना। उसमें 3 तरह की चीजें हो सकती हैं। एक, आपने जो उसमें अग्नि जल रही है उसके नीचे खाना पकाने के लिए, वो हल्की है बहुत, मतलब कम है अग्नि, तो उसकी वजह से खाना बहुत देर तक पड़ा है, आपका पड़ा ही है, मान लीजिए इतनी कम अग्नि है कि शाम तक ही पड़ा हुआ है, तो अब खाना तो खराब हो ही जाएगा। उस पर खुला पड़ा हुआ है, हो सकता है कीड़े भी आ जाए, वो भी हो जाए, सड़ने लग जाए, क्योंकि नीचे से अग्नि आपकी इतनी है ही नहीं कि उसको पका सके। शाम तक पड़ा हुआ है, रात तक पड़ा हुआ है, पक ही नहीं रहा, ठीक है, वो हो जाएगा, सड़ जाएगा। दूसरी तेज की अग्नि बहुत तेज हो सकती है। जब आपका खाना बन रहा है, अग्नि बहुत तेज, बहुत फास्ट, आपने फुल उस पर कर दिया, तो अब क्या होगा? खाना जल जाएगा। खाना एक बार को नहीं जलेगा, न्यूट्रिएंट्स जल जाएंगे। आपकी बॉडी को तो न्यूट्रिएंट्स ही चाहिए ना, जो चाहिए वो आपने जला दिया तो आपका किसी काम का नहीं, वो भी बेकार हो गया यहाँ पे। अब तीसरा जो केस है, उसमें आपकी अग्नि बैलेंस्ड, मतलब बिल्कुल आपने परफेक्ट खाने के हिसाब से बिल्कुल बैलेंस कर रखी है अग्नि। अब जो बन रहा है खाना, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी आपके बचे रहेंगे, क्योंकि अग्नि ही उस तरह से है। खाना भी आपका पकता रहेगा और उस स्टेज पे जाके न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे रहेंगे, खाना भी इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कि आप उसे अपना अच्छी तरह से बना सको। तो अब जो बाहर होता है वही आपके पेट के अंदर होता है या बॉडी के अंदर होता है। अब तक आप रेगुलर वीडियोस देखते हुए आ गए हो, जो आपको बाहर दिखता है वही सेम चीजें आपके बॉडी के अंदर होते हैं, 5 एलिमेंट्स की। तो इसी बेसिस पे 4 तरह की अग्नि हो गई। 3 मैंने आपको समझा दी है कि सबसे पहले डल, कि बहुत कम था,
खाना पक ही नहीं रहा, शाम तक पड़ा हुआ है, 1-2 दिन हो गए, पका ही नहीं रहा खाना, इतनी कम आ गए, तो वो डल अग्नि हो गई। अब डल अग्नि किस बंदे की होती है? कफ वाले की, क्योंकि वो ऑलरेडी भारी होता है, भरा हुआ होता है, गठा हुआ होता है, तो अग्नि मतलब जगह नहीं मिल पाती अग्नि को, कुछ भी कह सकते हो, कोई भी XYZ रीजन है जिसकी वजह से आपकी ये अग्नि इस बंदे की ज्यादातर डल रहती है। 4 टाइप ऑफ अग्नि में इस बंदे की डल हो गई अग्नि, ठीक है। अब एक शार्प अग्नि हो गई, शार्प मतलब बहुत तेज एकदम, जो मैंने बताया था कि खाना जला दे, न्यूट्रिएंट्स भी जला दे अंदर की, वो इस बंदे की होती है जब इसका फायर एलिमेंट बिगड़ता है यहाँ पे, और ये वाटर एलिमेंट यहाँ पे कम होने लग जाता है, ये चीजें जलाने लग जाता है, अपने अंदर के ऑर्गन्स वगैरह भी जला सकता है। तो अब ये जो खाना बन रहा है आपकी पेट में, यहाँ पे जब आप पचा रहे हो उस टाइम पे जला देगा, तो ये नुकसान आपको यहाँ पे होगा न्यूट्रिएंट्स का। बॉडी को लगेगा नहीं, नुकसान हो जाएगा आपका। तो क्या आपने जो खाया आप वो हुए? नहीं, आप वो हुए जो आपने पचाया। यहां नहीं पचा पाया ये बंदा, यहां नहीं पचा पाया, नुकसान हो गया, ठीक है। अब तीसरी, इस बंदे की अग्नि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसकी इरेगुलर होती है, कभी से भूख लगती है, कभी नहीं लगती है, ये इम्बैलेंस रहता है बंदा, इसकी इरेगुलर हो गई, ठीक है। अब इन तीनों को अगर अपनी ठीक करनी है, अग्नि की इंपॉर्टेंस यहां पे मैं समझा रहा हूं आपको कितनी इंपॉर्टेंट है अग्नि आपके लिए आज की डेट में। अब इन तीनों को आना है यहां पे बैलेंस अग्नि की तरफ। बैलेंस अग्नि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि बिल्कुल ठीक होती है, परफेक्ट, कि जिसने जितना चाहिए उतनी ही आग छोड़ेगी, क्योंकि आग एक ऐसी चीज है कि उससे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, लेकिन अपना हाथ भी जला सकते हो आप खाना बनाते वक्त। तो अग्नि को आप बहुत ही ढंग से यूज करना होता है आपको, एक मतलब बहुत अच्छा एलिमेंट है और थोड़ा डेंजरस एलिमेंट भी आप यहां पे देखो तो इन तीनों को यहां पे आना है बैलेंस की साइड। तो इन तीनों जब ये अपने अग्नि बैलेंस कर लेते हैं तो उसको कहते हैं, जो 4 टाइप ऑफ अग्नि है वो है यहाँ पे बैलेंस्ड अग्नि। इसीलिए ये कहा जाता है कि यू आर नॉट व्हाट यू ईट इडियट्स, यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट। तो अब मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में वीडियो के कुछ आज की डेट में अग्नि के इंपॉर्टेंट फंक्शंस लिखे थे यहाँ पे। इसमें से मैं आपको डाइजेशन समझा चुका हूँ पिछले में कि कैसे वर्क करता है, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी 3 रह जाते हैं, छोटे छोटे हैं, समझाता हूँ आपको। ट्रांसफॉर्म, अब तक तो आप समझ गए होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि जब आप खाना खाते हो, फूड को जो एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है तो जो कन्वर्ट करेगा कि मसल्स, आप कहते हो कि मेरे मसल्स बन जाएं, टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन्स रिपेयर वगैरह होते हैं। अब उसमें अग्नि का कितना बड़ा रोल है, कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे अग्नि। अब आप ये समझ गए होंगे कि फूड को जो एनर्जी में करता है, बिल्कुल बैलेंस अग्नि होना कितना इंपॉर्टेंट है, कि अगर तेज होगी तो आपका फूड खराब हो जाएगा, तो फूड से एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो आपके ये। तो मेरे ख्याल से आपको पता लग गया होगा कि आपको अगर कोई दिक्कत है, आप क्या हो, आपकी बॉडी में कहाँ दिक्कत है, किस वजह से है, सॉल्यूशन ही बताऊंगा अभी, ठीक है। दूसरा बात करते हैं यंग। यम का भी एक, उसमें ना आयुर्वेद में एक और कोट है, ये भी फेवरेट कोट है, अ मैन इज ओनली एज ओल्ड एज हिज अग्नि। जिसकी अग्नि जवान है वो जवान है। क्यों? क्योंकि अग्नि ही, जैसे अब समझ गए होगे आपकी फायर एनर्जी जो आपकी बॉडी में अच्छी रहती है, इससे अगर मैं ये वाला पॉइंट भी कनेक्ट कर दूं, टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो अगर अब जैसे कि अब बुखार होता है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा हो कि बुखार होता क्यों है बंदे को, बुखार में क्या होता है, बंदा गर्म होता है, गर्म में क्या बढ़ा, फायर एलिमेंट बढ़ा। तो बेसिकली आपकी बॉडी में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, जैसे टॉक्सिन वगैरह बढ़ जाते हैं, या कुछ कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो बॉडी चाहती है निकले। अब एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए, बॉडी आपको हमेशा सर्वाइव करने के लिए बनी है, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगी, आपकी अग्नि वहां पे कर देगी डाउन। अब क्या होगा कि आपकी बॉडी में से हीट, आप जब सोते हो हीट, भूख, मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिव समझ मत जाना कि अग्नि डाउन कर देती है यहाँ पे कि आप कुछ खाओ ना ताकि, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहता है। अग्नि सिर्फ पेट में नहीं होती है, कई जगह होती है। तो फीवर का ये कॉन्सेप्ट है कि वो टॉक्सिन्स जलाता है आपके, ठीक है ना। तो जब आपको फीवर होता है, बॉडी यहाँ पे टॉक्सिन जलाती है, फायर एलिमेंट यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अब जैसे कि आपने देखा होगा, जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डे टू डे या वीकली जब भी करते हैं, वो अपने टॉक्सिन्स वगैरह बर्न करते रहते हैं। तो यहाँ पे यंग और ये टॉक्सिन्स थोड़ा सा कनेक्टेड है, फीवर वाला पार्ट यहाँ से है। अब वैसे तो आप अगर थोड़े से अपने बारे में अवेयर हो तो आपको पता लग जाए कि आपकी अग्नि कब बिगड़ी हुई है। स्टिल आज की डेट के अगर मैं आप हिसाब से प्रॉब्लम्स बताऊं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी अग्नि ठीक करने से सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है ना। अब कैसे पता लगा कि मेरी अग्नि खराब है, मैं आपको बताता हूं। अब जैसे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है आपके ब्लोटिंग, पेट फूल गया एकदम से, आपने खाना खाया, पेट फूला फूला लग रहा है, गैस फील होती है आपको पेट में, कॉन्स्टिपेशन, पच ही नहीं रहा खाना आपने खा लिया, ठीक है। और आए तो जैसे डायरिया हो गया, ये सब गर्मी वाली प्रॉब्लम्स हो गई, डायरिया, आपके हार्ट बर्न होने लगा, एसिड रिफ्लक्स एकदम से आता है आपके गले में, इनडाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है। और प्रॉब्लम्स की बात करें जो अग्नि का वीक होने की वजह से हो जाती है कि वाटर रिटेंशन, कि आपकी बॉडी पानी ज़्यादा होल्ड करती है, फायर नहीं है तो बॉडी पानी होल्ड कर लेती है, हैवीनेस, भारी भारी लगता है, जब वाटर रिटेन करेगी तो बॉडी हैवी हो ही जाएगी। यहाँ पे मील खाने के बाद तो आपको एनर्जी आनी चाहिए, आपने तो एनर्जी ली है लेकिन आप लिथार्जी फील करते हो मील्स खाने के बाद, ये साइंस है कि आपकी अग्नि वीक है। वेट गेन, ऑब्वियसली आपकी अग्नि वीक होगी तो आप इकट्ठा करते रहोगे फैट, मास, टॉक्सिन्स वगैरह सब, आप जो जरूरत नहीं है वो भी इकट्ठा करते रहोगे। अब आप थोड़ा सा देखो, मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, अगर आपने नोटिस किया हो कि ये जो प्रॉब्लम है ये वाता वालों के साथ हो जाती है,
ब्लोटिंग, समझ गए हो ना, एयर एलिमेंट हो गया, गैस हो गया, कॉन्स्टिपेशन, ये वाता वालों की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, ये गैस और इससे रिलेटेड है, ड्राइनेस वगैरह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इससे रिलेटेड हो गई आपकी, ये सारी अग्नि से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, तो ये पित्ता वालों को प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब जब वाता वाले की अग्नि बिगड़ेगी तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी, पित्ता वाले की अग्नि बिगड़ेगी तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स होगी। अब ये हैवीनेस वाली सारी प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स आप समझ गए होगे, ये कफ वालों की होती हैं, इनकी अग्नि बिगड़ेगी तो इनको ये वाली प्रॉब्लम्स होगी। तो अब आप देखो ये सारी बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है, हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं यही होती हैं। अगर आप ये सॉल्व कर लेते हो तो आपको मतलब आसानी से आप बीमार भी नहीं होगे। कितनी मतलब बहुत सारा दिक्कत करती है गैस, ब्लोटिंग और ये सब, डायरिया वगैरह, तो इतनी इंपॉर्टेंस मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि फायर एलिमेंट कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, कि आपकी कितनी सारी जो बेसिक प्रॉब्लम है, रोज की प्रॉब्लम, वो सॉल्व कर देता है। अब आपको समझ में आ गई कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, ये जो कॉमन प्रॉब्लम आपको किस वजह से होती है, ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम होती है स्पेसिफिकली, हो सकता है वो भी समझ में आ गई हो, ठीक है। तो अब क्या करें, सॉल्यूशन क्या है, इतनी सारी चीजें हो गई, इनका सॉल्यूशन तो कुछ होगा, ठीक है। अब मैं वही चीज़, जैसे कि मैं कहता हूँ अपने चैनल पे सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो प्रमोट करता हूँ वही सॉल्यूशन है। कोई सस्ता ऐसे फुक्का सॉल्यूशन नहीं दूंगा कि ये खा लो ठीक हो जाएगा, मैंने ट्राई करा हुआ है, सब टेम्पररी है। एक ठोस सॉल्यूशन जो काम करता ही करता है, एक्सरसाइज। इससे अच्छा सॉल्यूशन आपकी अग्नि सही करने के लिए ना है ना हो सकता है। और थोड़ा सा बताता हूं कि पहले जमाने में, अब जैसे कि कोई कहता नहीं कि एक्सरसाइज आदि है, पहले नहीं होती थी, मैं थोड़ा सा बताता हूं, ठीक है। अब आप थोड़ा सा यहां पे मैंने योगा लिखा है, ये आज का योगा की बात नहीं हो रही है, जो पहले जमाने में ऋषि मुनि होते थे तप करते थे, तप वर्ड इंटरनल फायर वो जनरेट करते थे। आप और मैं कॉमन मैन है, हम एक्सरसाइज से अपनी फायर जनरेट करेंगे। अब जो योगा वाले जो पहले बंदे होते थे, ऋषि मुनि लोग होते थे, वो अपने इंटरनल फायर, वो बैठे बैठे ही अपनी अग्नि कर सकते थे। अब महायोगी की बात करें, महादेव की, तो वो क्या करते हैं कि वो जैसे भी किसी गुफा में जाके करते थे तो वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा हो जाता था। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर से इतनी हीट जनरेट होती थी कि आसपास की वो सारी चीज़ें ठंडी कर देते थे, उनके अंदर हीट मूव होती थी इस तरह से, वो उनकी पावर थी, ठीक है ना। तो योगा में ये पावर होती है, आप और मैं कॉमन मैन है तो हम एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ जैसा कि मैंने कहा कि कोई आपको दे दे कि ठीक है ये कर लो, ठीक है, टेम्पररी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लॉन्ग रन में जाना है, ये मैराथन है, आपको लंबा जाना है, लाइफ आपकी हमेशा चलेगी, हमेशा दवाई नहीं खा सकते, हमेशा जड़ी बूटी लेते नहीं रह सकते। दवाई का मतलब क्या होता है, आपने थोड़ा टाइम खाया फिर बंद कर दी, लेकिन एक्सरसाइज आप हमेशा करते रह सकते हो, अपनी एज के हिसाब से, अपने प्रकृति के हिसाब से। और दुनिया भर की वीडियोस मेरे चैनल पे एक्सरसाइज की तो अवेलेबल इसी वजह से है। मैं कोई एक चीज़ प्रमोट करता हूँ कि कुछ भी नहीं, एक्सरसाइज। तो बस अब इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको घूम फिरा के सिर्फ एक ही चीज़ पे लेके आना चाहता था यहीं पे कि एक्सरसाइज आप करें। और मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया कि कैसे करना है। अगर आप पिछली वीडियो जाएंगे कि कौन सी एक्सरसाइज, तो वो भी मैंने आपको आपके स्पेसिफिक बॉडी टाइप के हिसाब से बता दी है, पूरी डिटेल सब कुछ अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जिंदगी में ना कुछ लड़ाई आपको लड़नी पड़ती है ना, कोई चीज़ ऐसी आपको पिल के फॉर्म में हमेशा नहीं मिल जाती है। तो वो सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने कहा कि आप मेरी ऑडियंस हो, कमजोर बिल्कुल नहीं बनना है, आप एक्सरसाइज करके और ज़्यादा स्ट्रांग होते हो तो आपको जरूर करनी है। तो इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।